जय हिंद 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी ब्लॉक के तत्व खत्म कर लिए थे, अब पढ़ेंगे अपन एफ ब्लॉक के तत्व। तो हेडिंग डालेंगे आप एफ ब्लॉक के तत्व, स्मॉल एफ, एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। अथवा में कहलाते हैं ये अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व, या कहलाते हैं ये दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व, ठीक है। तो इन्हें तीन नामों से जाना जाता है, एक एफ ब्लॉक के तत्व, दूसरे अंतः संक्रमण तत्व और तीसरे दुर्लभ मृदा तत्व। चलिए सुनिए, तो ये जो तत्व है एफ ब्लॉक के तत्व, उन्हें देखा होगा आपने आवर्त सारणी में बिल्कुल अलग से नीचे रखा गया है। दो श्रेणियां बनाई गई इनकी एफ ब्लॉक के तत्वों की, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी श्रेणी है। तो एफ ब्लॉक तत्वों को बिल्कुल नीचे रखा हुआ है, वहां पर आपको एफ ब्लॉक के तत्व मिलेंगे। चलिए सुनिए, होते क्या है एफ ब्लॉक के तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में उपस्थित वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी में उपस्थित वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। यानी इसमें जो भी तत्व आएंगे, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे आप बाहु के नियम से आप, तो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में ही जाएगा, एफ कक्षक में ही जाएगा, ठीक है। अब अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहा गया है? इन तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंतिम 3 कोष अपूर्ण रहते हैं। अभी देखेंगे कौन कौन से 3 कोष अपूर्ण रहते हैं। डी वालों के 2 कोष अपूर्ण थे, इनके अंतिम 3 कोष अपूर्ण रहते हैं, ठीक है। दुर्लभ मृदा तत्व इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो मृदा के समान अगलनीय होते हैं, अगलनीय होते हैं। और दूसरा, ये प्रकृति में अत्यंत अल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होते हैं ब्लॉक के तत्व, इसलिए इन्हें कहा गया है दुर्लभ मृदा तत्व, ठीक है। और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लेते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F 1 से लेकर 14 1 to 14, n-1 D 0 से 2 और NH2 होता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F 1 to 14, n-1 D 0 से 2 NH2 होता है। तो इनके अंतिम 3 कोष कौन कौन से? एक n-2 वाला, दूसरा n-1 D वाला और तीसरा n वाला। ये 3 कोष अपूर्ण रह जाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व, ठीक है। चलिए अब परिभाषा सुन लीजिए, लिखेंगे क्या? तो हेडिंग हो जाएगी एफ ब्लॉक के तत्व अथवा अंतः संक्रमण तत्व अथवा दुर्लभ मृदा तत्व। चलिए सुनिए, यहाँ पर इनको लिखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में उपस्थित वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, ठीक है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, चूंकि इन तत्वों के अंतिम 3 कोष अपूर्ण रहते हैं, चूंकि इन तत्वों के अंतिम 3 कोष अपूर्ण रहते हैं, यही कारण है कि इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे, इन तत्वों के ऑक्साइड मृदा के समान अगलनीय होते हैं, इन तत्वों के ऑक्साइड मृदा के समान अगलनीय होते हैं, जो प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं या अत्यंत कम मात्रा में, अत्यंत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण है कि इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। फुल स्टॉप, ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F 1 to 14, n-1 D 0 to 2 और NH2 होता है। फुल स्टॉप। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी में उपस्थित वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इन तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंतिम 3 कोष अपूर्ण रहते हैं, ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इन तत्वों के ऑक्साइड मृदा के समान अगलनीय होते हैं, जो कि प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, यही कारण है कि इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे नीचे, इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F 1 to 14, n-1 D 0 to 2 NH2 होता है। फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये हो गई इनकी परिभाषा। अब पढ़ेंगे वर्गीकरण, वर्गीकरण या प्रकार।
तो दो प्रकार के हैं। पहला देखिए कौन है, पहले कहलाते हैं, पहली हेडिंग डालेंगे आप लेंथेनाइड, लेंथेनाइड पहले कहलाते हैं लेंथेनाइड, या कहलाती है ये 4F श्रेणी, या कहलाती है 4F श्रेणी, या कहलाते हैं ये लेंथेनोन, लेंथेनोन। चलिए सुनिए, तो पहला वर्गीकरण, पहला प्रकार है, इन्हें कहा जाता है लेंथेनाइड या 4F श्रेणी या लेंथेनोन। चलिए सुनिए, तो ये श्रेणी कहाँ से स्टार्ट होती है। डी ब्लॉक में एक तत्व था लेंथेनम 57 मैंने वहां पर भी आपको बताया था, डी ब्लॉक में लेंथेनम 57 है। उसके पश्चात आने वाले 14 तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में अलग स्थान पर रखा गया है। तो लेंथेनम के बाद 14 तत्व कौन से शुरू होते हैं, सीरियम 58 से शुरू होकर, सीरियम 58 से शुरू होकर ल्यूटेनियम 71 तक जाता है। सीरियम कौन है ये, सीरियम, सीरियम परमाणु क्रमांक 58 संकेत Ce, ठीक है, और ल्यूटेनियम, ल्यूटेनियम संकेत Lu परमाणु क्रमांक 71। तो आधुनिक आवर्त सारणी में लेंथेनम 57, लेंथेनम 57 ये डी ब्लॉक का तत्व है। इसके बाद आने वाले 14 तत्व कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सीरियम परमाणु क्रमांक 58 से, और कहाँ पर समाप्त होते हैं, ल्यूटेनियम परमाणु क्रमांक 71। तो जब बीच के तत्व हैं इन्हें अलग स्थान पर रखा गया। इन्हीं के बाद आगे के डी ब्लॉक के तत्व शुरू हो रहे थे, बता रहा था, हाफ मियम से शुरू होते हैं, परमाणु क्रमांक 72 से, और मरकरी 80 तक जाते हैं वो, ठीक है। चलिए देखिए, तो लेंथेनम आधुनिक आवर्त सारणी के लेंथेनम 57 के पश्चात आने वाले 14 तत्वों को, के पश्चात आने वाले 14 तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में अलग स्थान पर रखा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में अलग स्थान पर रखा गया है। चूंकि इस श्रेणी में उपस्थित तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन, हाँ अलग, चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए, लेंथेनाइड की परिभाषा बतानी है, 4F श्रेणी की परिभाषा बतानी है, लेंथेनोड की परिभाषा मैंने आपको बतानी है। चलिए देखिए, तो ये श्रेणी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपको समझ में आ गया होगा। लेंथेनम 57 के बाद 14 तत्व हैं, सीरियम 58 से लेकर कहाँ तक जाते हैं, ल्यूटेनियम 71। आपको आवर्त सारणी में ये देखना है नीचे, ठीक है, नीचे दिए गए हैं आपको। चलिए सुनिए, तो आधुनिक आवर्त सारणी में लेंथेनम 57 के पश्चात आने वाले 14 तत्वों को आवर्त सारणी में अलग स्थान पर रखा गया है। चूंकि तत्वों की यह श्रेणी लेंथेनम 57 के पश्चात प्रारंभ होती है, यही कारण है कि इन्हें लेंथेनाइड कहा जाता है। लेंथेनम के बाद शुरू हो रही है, इसलिए इस श्रेणी को क्या कहा गया है, लेंथेनाइड श्रेणी, ठीक है। अब आगे, इस श्रेणी में उपस्थित तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में प्रवेश करता है, यही कारण है कि इसे 4F श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। और पैराग्राफ चेंज करके, इस श्रेणी में उपस्थित तत्वों के रासायनिक गुण लेंथेनम, भौतिक और रासायनिक गुण लेंथेनम 57 के समान ही होते हैं, यही कारण है कि श्रेणी को लेंथेनोड या इन तत्वों को लेंथेनोन कहा जाता है। फुल स्टॉप। तो तीनों को परिभाषा हो गई, लेंथेनाइड की, 4F श्रेणी की, लेंथेनोन की, ठीक है। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में लेंथेनम, ब्रैकेट में संकेत होना चाहिए, परमाणु क्रमांक होना चाहिए, ये लेंथेनम 57 के पश्चात आने वाले 14 तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में पृथक स्थान पर रखा गया है। चूंकि तत्वों की यह श्रेणी लेंथेनम 57 के पश्चात प्रारंभ होती है, यही कारण है कि इन तत्वों को या इस श्रेणी को लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है, ठीक है, या लेंथेनाइड तत्व कहा जाता है, जो आप चाहो वो लिख सकते हो। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इस श्रेणी में उपस्थित तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में प्रवेश करता है, यही कारण है कि इसे 4F श्रेणी भी कहा जाता है, ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इन तत्वों के विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक गुण लेंथेनम 57 के समान होते हैं, यही कारण है कि श्रेणी को लेंथेनोड कहा जाता है, लेंथेनोन श्रेणी कहा जाता है, या ये तत्व लेंथेनोन कहलाते हैं, ठीक। चलिए अब आगे देखिए, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 नहीं, n-2 नहीं, 4F कक्षक में जा रहा है, तो 4F अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 4F, तो इसकी n-2 की जगह क्या लिखेंगे, ये आ गया 4F 1 to 14
n-1 का मतलब है n से 1 कम, तो d बढ़ेगा आगे। ये n-2 है, n से 2 कम होगा, अभी बताता हूँ आपको। n-1 का मतलब ये 5d हो जाएगा, 0 से 1 होगा, और ये 6s2 होगा। अब यहाँ पर समझ लो आपको, यानी इसमें n का जो मान होता है, मुख्य क्वांटम संख्या का जो मान होता है, n का जो मान होता है वो 6 होता है। कितना? 6। n की जगह 6 रखा। n-1 मतलब n से 1 कम करोगे तो d का मान पता चलेगा अपने को, तो 6 से 1 कम किया, कितना हो गया? 5। फिर f के लिए n में से 2 घटाओगे, 6 में से 2 घटाओगे 4, आ गया वही। तो इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो लेंथेनाइड होते हैं, उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f1 to 14, 5d 0 से 1 और 6s2 होता है, फुल स्टॉप। ठीक है, और नीचे ये लिख देंगे, नीचे आप लोग ये लिख देंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे लेंथेनाइड। बात आ गई समझ में? तो ये है पहला वर्गीकरण या पहला प्रकार, लेंथेनाइड कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं? लेंथेनाइड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेंथेनाइड के बाद इनका दूसरा प्रकार है एक्टिनाइड। इनका दूसरा प्रकार है एक्टिनाइड, तो दूसरी हेडिंग डालेंगे एक्टिनाइड। एक्टिनाइड या कहलाते हैं ये 5f श्रेणी, या 5f श्रेणी, या कहलाते हैं एक्टिनोन। एक्टिनोन दूसरा समूह है इनका, वो कहलाता है एक्टिनाइड या 5f श्रेणी या एक्टिनोन। चलिए सुनिए ये क्या होते हैं एक्टिनाइड। एक्टिनाइन जो तत्व हैं ये एक्टिनियम, ये डी ब्लॉक का तत्व है एक्टिनियम 89। इसके बाद 14 तत्वों को जो स्टार्ट होते हैं थोरियम परमाणु क्रमांक 90 से और जाते हैं लॉरेंसियम, लॉरेंसियम परमाणु क्रमांक 103 तक, लॉरेंसियम परमाणु क्रमांक 103 तक। तो ये है थोरियम, थोरियम, और ये है लॉरेंसियम, लॉरेंसियम। ठीक है, और ये तो पता ही है एक्टिनियम है, एक्टिनियम। ये कौन है? एक्टिनियम। तो आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में एक्टिनियम 89 के पश्चात आने वाले 14 तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में पृथक स्थान पर रखा गया है। चूंकि तत्वों की यह श्रेणी एक्टिनियम 89 के पश्चात प्रारंभ होती है, यही कारण है कि इसे एक्टिनाइड या इन्हें एक्टिनाइड कहा जाता है। जैसे लेंथेनाइड की परिभाषा थी वैसे एक्टिनाइड के लिए हो जाएगी। बात आ रही समझ में? वो लेंथेनम के बाद शुरू हो रही थी, एक्टिनियम के बाद शुरू हो रही थी। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सुनिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में एक्टिनियम 89 के पश्चात आने वाले 14 तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में अलग स्थान पर रखा गया है। चूंकि तत्वों की यह श्रेणी एक्टिनियम 89 के पश्चात प्रारंभ होती है, यही कारण है कि इन्हें एक्टिनाइड कहा जाता है। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे। इस श्रेणी में उपस्थित तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करता है, 5f कक्षक में प्रवेश करता है, यही कारण है कि इसे 5f श्रेणी भी कहा जाता है। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इस श्रेणी में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण एक्टिनियम 89 के समान होते हैं, यही कारण है कि इन्हें एक्टिनोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके जो भी भौतिक और रासायनिक गुण होंगे एक्टिनियम के समान होंगे। बात आ रही समझ में? क्योंकि श्रेणी एक्टिनियम के बाद शुरू हो रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5f में जा रहे हैं तो 5f तो होगा ही, 5f1 to 14, बढ़ाओ d के लिए 5 के बाद 6, 6d 0 से 2, और अब यहाँ n का मान और बढ़ जाएगा, 7s2 होता है, यानी n का मान 7 होगा। n का मान 7 होगा तो एक n-1 किया होगा तो 6 आ गया होगा, फिर n में से 2 घटाए होंगे तो 5 आ गया होगा। बात आ गई समझ में यहाँ पर? तो उन जो अपने एक्टिनाइड लेंथेनाइड था, लेंथेनाइड थे, उनका कितना था? 4f1 to 14, और 4 के बाद 5d 0 से 1 और 6s2 था उनका। बात आ रही समझ में? ये था किसका? लेंथेनाइड का, और ये है किसका? एक्टिनाइड का। ये किसका है? एक्टिनाइड का। तुलना कर दें इन दोनों की,
इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में जाता है, इनका 4f कक्षक में जाता है। इसमें देखो d के लिए, इसमें d में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा या 0 रह सकते हैं, और इसमें d के लिए 0 से लेकर 2 होंगे। इसमें 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दोनों प्रकार इनके लेंथेनाइड के, एफ ब्लॉक के तत्वों के दोनों प्रकार हो गए। एक पढ़ा अपन ने लेंथेनाइड और दूसरा अपन ने कौन पढ़ा, एक्टिनाइड। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपन ने अभी जो लेंथेनाइड पढ़ा हुआ है उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कहता है लेंथेनाइड संकुचन क्या है। क्वेश्चन, ये लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, और इसके प्रभाव क्या है, इसके प्रभाव क्या है, या प्रभाव लिखिए, प्रभाव लिखिए, इसके प्रभाव लिखिए। लेंथेनाइड संकुचन, संकुचन का मतलब सिकुड़ रहे होंगे, और क्या चीज सिकुड़ रही होगी, परमाणु आकार। कह रहा लेंथेनाइड मतलब लेंथेनाइड का परमाणु आकार कम हो रहा होगा। चलो देखो होता क्या है, लेंथेनाइड जो तत्व हैं हमने अभी देखे वो स्टार्ट होते हैं सीरियम से, परमाणु क्रमांक 58, और जाते हैं ल्यूटेनियम तक परमाणु क्रमांक 71 तक। ठीक है, यही है लेंथेनाइड श्रेणी। तो लेंथेनाइड श्रेणी में अगर अपन बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, इसका मतलब है अपन क्या करें, लेफ्ट से राइट की ओर जाएं। लेंथेनाइड श्रेणी में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो होता क्या है, इनका परमाणु आकार बढ़ना चाहिए लेकिन उल्टा होता है। क्यों, देखो तो लेंथेनाइड में अपन ने देखा इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f1 to 14 और 5d 0 से 1 और 6s2, यही है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेंथेनाइड जो तत्व होते हैं उन सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में जाता है। कौन से कक्षक में, 4f कक्षक में जाएगा। सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में। अब देखो ल्यूसीरियम का परमाणु क्रमांक 58, फिर आगे बढ़ेगा 59, 59, 67, ऐसे ही बढ़ेगा और जाएगा कहाँ तक, 71 तक। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है लेकिन कोषों की संख्या स्थिर रह रही है। कोषों की संख्या कैसी है, स्थिर, कोष नहीं बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, एक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ती चली जा रही है, 51 थे, एक फिर आगे बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इससे होगा क्या, लेंथेनाइड श्रेणी में जब इलेक्ट्रॉनों का मान ज्यादा हो जाएगा तो नाभिकीय आकर्षण बल का मान ज्यादा हो जाएगा। ये नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर बहुत ताकत से क्या करने लगेगा, खींचने लगेगा। खींचने लगेगा कि नहीं खींचने लगेगा। ठीक है, तो होता क्या है, लेंथेनाइड श्रेणी में जब बाएं से दाएं जाते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर लेंथेनाइड तत्वों का परमाणु आकार कम होने लगता है, क्योंकि लेंथेनाइड श्रेणी में के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है, जिससे नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। इसके अलावा 4f कक्षक का आकार ऐसा होता है कि वो परिरक्षण प्रभाव को, कौन से प्रभाव को, परिरक्षण प्रभाव, जो नाभिकीय आकर्षण बल को घटा सकता है उसको कम कर देता है। तो परिरक्षण प्रभाव कम हो जाता है, नगण्य हो जाता है। इससे क्या होगा, और कम सिकुड़ हो जाएगा। इसीलिए लेंथेनाइड श्रेणी में जब बाएं से दाएं जाएंगे तो उनका परमाणु आकार कम होने लगता है, जिसे जाना जाता है लेंथेनाइड संकुचन के नाम से। ठीक है, चलो सिंपल शब्दों अब बोलता हूं मैं, क्या लिखेंगे, क्या लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, लेंथेनाइड श्रेणी में लेफ्ट से राइट जाने पर, लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु आकार कम होने लगता है, क्योंकि इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है, जिससे नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। नाभिक उन्हें बहुत तेजी से अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा, तो परमाणु आकार कम होगा।
कम होगा। इसके अतिरिक्त F कक्षक का आकार इस प्रकार का होता है कि परिरक्षण प्रभाव का नगण्य कर देता है। यही कारण है कि लेंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु आकार सिकुड़ने लगता है, जिसे लेंथेनाइट संकुचन कहा जाता है। फुल स्टॉप। एक बार फिर से सुन लीजिए लेंथेनाइट संकुचन। लेंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु आकार कम होने लगता है, क्योंकि इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है, जिससे नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त F कक्षक का आकार इस प्रकार का होता है कि परिरक्षण प्रभाव नगण्य हो जाता है। अतः लेंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु आकार में होने वाली कमी को ही लेंथेनाइट संकुचन कहा जाता है। फुल स्टॉप। तो ये हो गई परिभाषा। अब प्रभाव लिख लेते हैं। पहला प्रभाव ये है, जब लेंथेनाइट संकुचन होता है तो इनका परमाणु आकार लगभग एक समान हो जाता है। जितने भी तत्व हैं लेंथेनाइट संकुचन के कारण उनका परमाणु आकार लगभग एक समान रहता है। ठीक है, तो पहला प्रभाव में लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, लेंथेनाइट संकुचन के कारण इन तत्वों का परमाणु आकार लगभग एक समान होता है। दूसरा, इन तत्वों का परमाणु आकार एक समान होने के कारण इनके रासायनिक गुण भी एक समान हो जाते हैं, जिससे इन तत्वों को पृथक करना, छांटना, अलग अलग करना कठिन हो जाता है और इन्हें आयनन पृथक्करण विधि द्वारा अलग किया जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, पहला फिर से सुन लीजिए प्रभाव। लेंथेनाइट संकुचन के कारण इन तत्वों का परमाणु आकार लगभग एक समान हो जाता है। दूसरा पॉइंट, इन तत्वों का परमाणु आकार लगभग एक समान होने के कारण इन तत्वों के रासायनिक गुण एक समान हो जाते हैं, जिससे इन्हें पृथक करना कठिन हो जाता है और फिर इन्हें आयन पृथक्करण विधि द्वारा अलग किया जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये था लेंथेनाइट और संकुचन। ऐसे ही एक्टिनाइट में भी पूछ सकते हैं कि एक्टिनाइट संकुचन क्या है, तो जो रीजन इसमें था वही रीजन आप वहां पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद।